अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। क्या आप जानते हैं कि वो कौन से मुसलमान साइंसदान थे जिनकी इजादात ने दुनिया को बदल कर रख दिया? वो दिमाग जिन्होंने जदीद साइंस, तब, रियाजी, कीमिया और फल्कियात में हैरत अंगेज़ दरियाफ्तें की। आज की इस वीडियो में हम इन अजीम मुस्लिम साइंसदानों और उनकी हैरत अंगेज़ इजादात के बारे में जानेंगे। आइए मुस्लिम साइंसदानों और उनकी इजादात पर मज़ीद तफसील से बात करते हैं। हम हर मैदान में कुछ अहम शख्सियात और उनके नुमायां कामों पर तवज्जो मरकूज़ करेंगे। 8वीं से 14वीं सदी का दौर इस्लामी तारीख का सबसे रोशन दौर था, जिसे सुनहरी दौर कहा जाता है। इस दौरान मुसलमान साइंसदानों ने इल्म व तहकीक को नई बुलंदियों पर पहुंचाया। अल-ख़वारिज़मी, जिनका पूरा नाम मोहम्मद इब्न मूसा अल-ख़वारिज़मी है, अल-ख़वारिज़मी को अलजिब्रा का बानी कहा जाता है। उनके काम ने रियाजी में एक नई जहत मुतारिफ करवाई। उन्होंने मसावात को हल करने के असूल वज़ा किए और रियाजी के मसाइल को अल्लामती शक्ल में हल करने का तरीका सिखाया। अल-ख़वारिज़मी ने सिफ़र के इस्तेमाल को आम किया, जो कि हिसाबी निज़ाम में एक इनकलाब था। किताब-उल-जबर वल मुक़ाबला, उनकी ये किताब-उल-जबरा के बुनियादी असूलों पर मुश्तमिल है और सदियों तक रियाजी दानों के लिए एक रहनुमा रही। उनके नाम से ही अलगोरिथम की इस्तिलाह निकली है, जो कंप्यूटर साइंस में किसी मसले को हल करने के लिए मरहलावार हिदायत के मजमूए को कहते हैं। उमर ख़याम एक हमाजहत शख्सियत थे, जो रियाजीदान, माहिर फल्कियात और शायर के तौर पर जाने जाते हैं। उन्होंने उल-जबरा के मसावात को हल करने के नए तरीके दरियाफ्त किए, ख़ास तौर पर दर्जे सोम के मसावात, क्यूबिक इक्वेशंस। उन्होंने जलाली कैलेंडर की तश्कील में अहम किरदार अदा किया, जो कि एक दुरुस्त कैलेंडर माना जाता है। वह अपनी फ़ारसी रबायात की वजह से भी मशहूर हैं, जो फ़लसफ़ा, ज़िंदगी और मौत के बारे में गहरे ख़यालात का इजहार करती हैं। इब्न सीना, उनका पूरा नाम अब्बुल हुसैन इब्न अब्दुल्ला इब्न सीना है। इब्न सीना को तब की तारीख में सबसे बाअसर शख्सियात में से एक समझा जाता है। इन्हें तब का शहजादा कहा जाता था। अल-कानून फ़ी तुब, द कैनन ऑफ मेडिसिन, उनकी ये किताब तब की एक जामे इंसाइक्लोपीडिया है, जिसमें तब, जराही और दवासाजी के बारे में तफसीली मालूमात शामिल हैं। ये किताब सदियों तक यूरोप में तब की तालीम का एक लाजमी हिस्सा रही। इब्न सीना ने कई बीमारियों की तशख़ीस और इलाज के नए तरीके दरियाफ्त किए, जिनमें ज़ियाबीतस, दिमागी अमराज और जिल्दी अमराज शामिल हैं। उन्होंने जराही के कई नए आलात ईजाद किए और जराही की तकनीकों को बेहतर बनाया। इब्न सीना ने तब में नफसियाती पहलुओं की अहमियत पर जोर दिया और जिस्मानी और जहनी सेहत के दरमियान ताल्लुक़ को तस्लीम किया। अर्राज़ी एक अजीम तबीब, कीमियादान और फ़लसफ़ी थे। उन्होंने चीचक, स्मॉल पॉक्स और खसरा, मीज़ल जैसी बीमारियों के दरमियान फ़र्क वाज़े किया, जो उस वक्त तक टबी दुनिया में मालूम नहीं था। अर्राज़ी ने अल्कोहल को बतौर एंटीसेप्टिक इस्तेमाल करने का तरीका बताया, जो जराही के तरीक़ों में एक अहम पेशरफ्त थी। उन्होंने कीमिया के तजुर्बात किए और कई नए कीमियाई मरकबात दरियाफ्त किए। किताबुल हावी, उनकी ये किताब तब का एक बड़ा मजमुआ है, जिसमें मुख्तलिफ बीमारियों के बारे में तफसीली मालूमात दर्ज हैं। अलबतानी, उनका मुकम्मल नाम मोहम्मद बिन जाबिर अल-हरानी अल-बेटकनीस था। अलबतानी एक माहिर फ़ल्कियात और रियाजीदान थे, जिन्होंने फ़ल्कियात के मैदान में अहम खिदमात अंजाम दी। उन्होंने सितारों की हरकत का बारीक बेनी से मुशाहिदा किया और उनके मदार के बारे में दुरुस्त मालूमात फराहम की। अलबतानी ने मतलसियात, त्रिगोनोमेट्री के कवानीन को फ़ल्कियात में इस्तेमाल किया और उस इल्म को मज़ीद तरक्की दी। उन्होंने साल की लंबाई का दुरुस्त हिसाब लगाया, जो कि फ़ल्कियाती हिसाबात में बहुत अहम है। इब्न लहेसम, उनका पूरा नाम अबू अली हसन इब्न लहेसम है। इब्न लहेसम को बुसरियात का बानी कहा जाता है। उन्होंने रोशनी और बसारत के बारे में अहम नज़रियात पेश किए। उन्होंने इस बात को साबित किया कि हम चीज़ों को इसलिए देखते हैं क्योंकि उनसे रोशनी हमारी आंखों में दाखिल होती है, ना कि इसलिए कि हमारी आंखें रोशनी खारिज करती हैं। इब्न लहेसम ने कैमरे का इब्तदाई तसव्वुर पेश किया, जिसे कैमरा आबस्कोरा, कैमरा ऑब्सक्यूरा कहा जाता है। उनकी किताब किताब अल-मुनाज़िर, बुक ऑफ ऑप्टिक्स, बसरियात के इल्म में एक अहम इजाफा है। जाबिर बिन हयान, उनका पूरा नाम अबू मूसा जाबिर बिन हयान है। जाबिर बिन हयान को बाबाए कीमिया कहा जाता है। उन्होंने कीमिया के तजर्बात में नए तरीके और आलात मुतारिफ करवाए। उन्होंने कई कीमियाई मरकूबात दरियाफ्त किए, जिनमें तेज़ाब, एसिड्स और अल्कलीस शामिल हैं। जाबिर बिन हयान ने तजर्बाती तरीक़ाकार पर जोर दिया और कीमिया को महज एक नज़रियाती इल्म की बजाय एक अमली साइंस के तौर पर पेश किया। आन की लिखी हुई किताबें कीमिया के इल्म का एक ख़जाना है। मुसलमानों ने उन शोबों के अलावा भी बहुत सी ईजादात की। कागज़ साजी, मुसलमानों ने चीन से कागज़ साजी का फ़न सीखा और उसे मज़ीद तरक्की दी।
उन्होंने सस्ते और आसानी से दस्तयाब कागज़ की पैदावार शुरू की, जिससे इल्म की इशाअत में बहुत मदद मिली। मुसलमानों ने कुतुब नुमा को बेहतर बनाया और समंदरी सफ़र में उसका इस्तेमाल आम किया। उससे बहरी तिजारत में बहुत मदद मिली। घड़ियाँ, मुसलमानों ने आबी घड़ियाँ, वाटर क्लॉक्स और दीगर किस्म की घड़ियाँ बनाईं। उन घड़ियों ने वक्त की पैमाइश को आसान बनाया। आबूपाशी का निज़ाम, मुसलमानों ने आबपाशी के जदीद निज़ाम तैयार किए, जिनमें नहरें, ज़ेरे ज़मीन पानी के ज़राए और पानी को बुलंद करने वाली मशीनें शामिल थीं। उन निज़ामों ने ज़राअत को तरक्की दी। यह सिर्फ चंद मिसालें हैं इन बेशुमार मुस्लिम साइंसदानों और उनकी ईजादात की, जिन्होंने दुनिया को इल्म और तरक्की की नई राहें दिखाई हैं। उनकी काविशों ने यूरोप में निशासानिया, रेनेसांस को जन्म दिया और जदीद साइंस की बुनियाद रखी। हमें उन पर फ़ख्र होना चाहिए और उनके नक्श कदम पर चलते हुए साइंस और टेक्नोलॉजी के मैदान में मज़ीद तरक्की करनी चाहिए। उनकी ज़िंदगियों और कामों से ये सबक मिलता है कि इल्म की कोई सरहद नहीं होती और किसी भी सकाफ़त के लोग इंसानियत की फलाह व बहबूद के लिए अहम किरदार अदा कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल टेक्नो टीचर क्लेम को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मज़ीद दिलचस्प और मालूमाती वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।